Today we are going to do Cramer's rule. Cramer's rule. Cramer's rule में क्या करते हैं गाइस, आप लोगों को याद होगा कि मैट्रिक्स के हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, याद है, जिसका नाम था मार्टिन्स रूल, है ना। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका नाम है क्रेमर्स रूल। जैसे मान लो आपको इक्वेशंस दिया गया है 6x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। गाइज इसे हमें डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से सॉल्व करना है। अगर नाम लिखा है क्रेमर्स रूल देन डिटर्मिनेंट से करना है, और अगर मार्टिन्स रूल लिखा है या मैट्रिक्स मेथड लिखा है तो मैट्रिक्स के हेल्प से करना है, ठीक है। गाइज जब भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा आप इतना इंश्योर करना कि आपका जो एक्स वाई जेड वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और बाकी सब जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में रहेगा। तो x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 8। गाइज इसमें भी 3 केसेस होता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसको समझते कैसे हैं, ये चीज को देखो। सबसे पहले आपको एक डी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डी डिटर्मिनेंट कैसे आता है, ये जो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट है ना, जैसे x के साथ यहाँ लगा है 6, यहाँ 1, यहाँ 2, तो पहला कॉम होगा 6 1 2। y के साथ लगा है 1 3 1, सो दिस इज 1 3 1, और थर्ड वाला है तुम्हारा -3 -2 4, ठीक है गाइस केस। और इसके बाद होता है हमारा एक होता है D1। D1 में क्या होता है गाइस, ये जो पहला वाला कॉलम है, ये पहला वाला कॉलम हटेगा और इसके जगह पे ये जो इक्वल टू के इस तरफ है वो ले लेगा, और सेकेंड और थर्ड कॉलम बिल्कुल एज इट इज रहेगा। समझ आया। इसके बाद एक आएगा D2। D2 में क्या होता है गाइस, D2 में ये होता है कि ओरिजिनल वाले को देखना, D2 में क्या होगा, ये सेकेंड वाला रिप्लेस होगा किससे, इससे, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज रहेगा। फिर D3 क्या होगा, रिया बोल पाओगी, D3 क्या होगा, D3 में कौन रिप्लेस होगा रिया? -3 -2 और 4। हाँ, थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा किससे, बाय दिस। तो फर्स्ट सेकेंड एज इट इज रहेगा और थर्ड वाला होगा 5 5 8। ओके गाइस, तो इसमें कंडीशंस क्या क्या, कैसे समझते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है, कैसे समझते हैं ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और कैसे समझते हैं ये नो सॉल्यूशन है, आप लोग पहले लिख लो। नंबर 1, इफ d is not equal to 0, this implies that the given system of equations is consistent and it has a unique solution. Unique solution क्या है, x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d and z is equal to d3 by d। ये पहला केस। नंबर 2 में है if d is 0 and any one of the d1 d2 or d3 is non-zero, then the system of equations is inconsistent and hence cannot be solved.
and hence cannot be solved. थर्ड कंडीशन होता है if d, d1, d2, d3 all equal to 0, then the system of equations is consistent and it has an infinitely many solution. Infinitely many solutions. ठीक है? Infinitely many solutions. ठीक है? ये है कंडीशन. ओके. अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो सम हम लिखा है, अगर हम उसको लिखें ओके, तो सबसे पहले आप जब डी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जैसे होता है प्लस माइनस प्लस करके, ठीक है? ठीक है? यस सर. ओके. तो इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे डी का प्लस माइनस प्लस करके. ये कैसे करते हैं? 6 को रखेंगे, फिर 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2. ठीक है? देन -1, ये जिस कॉलम में है और जिस रो में ये छुप जाएगा, 4 प्लस 4 एंड देन प्लस माइनस से -3, 1 - 6. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको देगा 91. ठीक है? ये आपको देगा 91. तो गाइज 91 तो नॉट इक्वल टू 0. तो मुझे बताओ ये कौन सा कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये रूल्स देखो, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? फर्स्ट वाला. ओके. तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d एंड z इज इक्वल टू d3/d. तो ये आपको पता चल गया, ये देखते ही आपको पता चल गया इसका यूनिक सोल्यूशन है. तो मुझे d1, d2, d3 सबका सब निकालना है. तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं सीधे सीधे d1 का वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आता है ये निकालना, 182, और d3 आएगा आपका अगेन 91. तो therefore the required solution क्या हो जाएगा? x is equal to d1/d, राइट? तो d1 क्या है आपका? 91/91. y क्या हो जाएगा? d2. d2 कितना है आपका? 182/91. और z कितना है आपका? d3, 91/91, राइट? अब इसको कैंसिल आउट करो, x का वैल्यू 1, अब इसे कैंसिल आउट करो, y का वैल्यू 2, और आप इसको कैंसिल आउट करो, z का वैल्यू 1. क्लियर है क्या कैसे निकाला मैंने? क्लियर है? हाँ सर. ओके, गुड. नेक्स्ट सम. एक क्वेश्चन है 3x - y + 2z इज इक्वल टू 3. 2x + y + 3z इज इक्वल टू 5.
एंड x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। तो गाइस सबसे पहले हम लोग डी डिटर्मिनेंट लिखेंगे, दैट इज 3 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 3 माइनस 1। और पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या आप लोग बता पाओगे इसका वैल्यू क्या आएगा? एक बार ट्राई करो, इसका वैल्यू क्या आएगा, बताओ मुझे कैलकुलेट कर। 3 into minus 1 plus 6 plus 1 into minus 2 minus 3 plus 2 into minus 4 minus 1। ये कितना होगा गाइस? 15 minus 5 minus 10। ये जीरो आया, किसी का जीरो आया है? किसी का जीरो आया? Yes, sir. Got it. ओके तो जीरो आया, तो ये कौन सा कैटेगरी को फॉलो करता है रिया? The second. सेकंड कैटेगरी को फॉलो करता है। तो मोना ये सेकंड कैटेगरी को फॉलो करते हैं, ये कैसे पता? जब तक अभी तक D1 D2 D3 नहीं निकलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये इधर सेकंड और थर्ड को फॉलो, ये उस कैटेगरी को फॉलो करेगा, या तो सेकंड या तो थर्ड को। फर्स्ट केस का हो या होगा नहीं, ठीक है? ये फर्स्ट केस में जाएगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे गाइस, ये सेकंड है या थर्ड है, इसको कंफर्म करने के लिए हमें D1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो D1 क्या होगा? 3 5 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 3 माइनस 1। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे ये आपको देगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस 6 प्लस 1 टाइम्स ऑफ माइनस 5 माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 10 माइनस 1। ये कितना होगा? 15 माइनस 8 माइनस 25, ये हो रहा है माइनस 15। ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा कैटेगरी को हुआ? ये किस में जाएगा, सेकंड वाला या थर्ड वाला? Second. सेकंड वाला। तो सेकंड वाला के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा? Since d is equal to 0 and d1 is not equal to 0, दीप्रो समझ आ रहा है? This implies that the given system of equations is inconsistent and hence cannot be solved, and hence cannot be solved। ठीक है, क्लियर है दीप्रो, रोहिणी? Yes, sir. Clear. ओके, नेक्स्ट हम नाउ एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला कैटेगरी भी देख लेते हैं। इक्वेशंस है x minus 3y plus 5z is equal to 4, 2x minus 6y plus 10z is equal to 11, and 3x minus 9y plus 15z is equal to 12। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो डी डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? 1 2 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 5 10 15। अब जब इसको निकालोगे ये आपको 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली डिटर्मिनेंट D1 डिटर्मिनेंट D2 और डिटर्मिनेंट D3, ये सब का सब आपको 0 देगा। ठीक है, ये सब का सब आपको 0 देगा। D1 D2 अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 2 4 4 11 12 5 10 15 और D3 होगा 1 2 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 4 11 12, ये भी आपका 0 होगा। तो यहाँ पे क्योंकि D1 D2 D3 all are 0, तो कंक्लूजन क्या होगा? This implies that the given system of equations is consistent
and it has an infinitely many solutions. Infinitely many solutions. ठीक है, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे गाइस? इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी ये तीन में से कोई भी दो इक्वेशन लेना है हमें और उसमें z इज इक्वल टू k पुट कर देना है। तो z इज इक्वल टू k पुट करोगे, लिखोगे वेयर k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला दो इक्वेशन में z इक्वल्स टू k पुट करो और उसको राइट साइड में लेकर जाओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 5k और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 11 माइनस 10k। ये जो पहला दो इक्वेशन में आप कोई भी दो इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया है। ठीक है, आप फर्स्ट थर्ड ले सकते हो, आप सेकंड थर्ड ले सकते हो, जो भी आपको मन करे। अब गाइस ये जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये अब इसको एक नए सम की तरह ट्रीट करेंगे। नए सम की तरह ट्रीट करेंगे मतलब अब इसका डी निकालना होगा। ये आया 1 2 माइनस 3 माइनस 6, इसका डी का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 6 एंड दिस इज प्लस 6। ये इक्वल टू 0 आ रहा है गाइस, तो या तो ये कैटेगरी 2 को फॉल करेगा या कैटेगरी 3 को फॉल करेगा। मैं इन दोनों इक्वेशंस का बात कर रहा हूँ। तो मुझे अब D1 निकालना है, तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा, D1 को कौन 1 2 को कौन रिप्लेस करेगा, 4 माइनस 5 के 11 माइनस 10 के। ठीक है, और ये वाला एज इट इज रहा। अब जब इसको एक्सपैंड करोगे तो कितना होगा, माइनस 24 प्लस 30 के माइनस 33 प्लस 30 के, सॉरी माइनस माइनस से तो प्लस हो गया ना, सॉरी प्लस 33 माइनस 30 के, तो माइनस 30 के प्लस 30 के कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा गाइस, इसको कितना आया यहाँ पे, ये आया 9। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो d अगर इक्वल टू 0 है और एनी वन ऑफ d1 d2 d3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो ये कौन सा कैटेगरी को फॉल किया, सेकेंड वाला। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जब ये दो इक्वेशन आपस में सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो ये तीनों कैसे सॉल्व होगा एक साथ में, बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्या हो गया, देयरफॉर इससे मुझे पता चला कि यहाँ पे जब दो इक्वेशंस आपस में सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो तीनों का तीनों कैसे सॉल्व होगा, लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन सिस्टम of equations has no solution। ठीक है, क्लियर है? समझ आया ये? यस सर। एक और लास्ट पार्ट है गाइस, आप लोगों को बोला जा सकता है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड the area of a triangle whose vertices are -1 2 -1 2 5,0 एंड 0,1। ठीक है, तुमको बोलेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट्स इसका वैल्यू निकालो। तो गाइस डिटर्मिनेंट के हेल्प से एरिया का वैल्यू निकालना बहुत ही इजी होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसमें आप लिखोगे हाफ देन डेट का साइन जो डिटर्मिनेंट का होता है। गाइस ये कितना है, 1 माइनस 2, तो 1 -1 2, दूसरा क्या है 5 0, थर्ड वाला क्या है 0 1, और ये हो गया आपका दो कॉलम रेडी। और जो थर्ड वाला कॉलम होगा वो हमेशा 1 1 1 होगा, थर्ड वाला कॉलम हमेशा 1 1 1 होगा। अब आप इसको एक्सपैंड करोगे नॉर्मली जैसे एक्सपैंड करते हैं, -1 को रखा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये कितना हो गया 0 -1। ठीक है, आप चाहो तो इसको प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको पहले 1 1 1 को 1 0 0 कर सकते हो, या आपके ऊपर है, आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको 1 1 0 0 करके भी एक्सपैंड, यहाँ पे नंबर सिंपल है बोल के मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर नंबर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो काइंडली ट्राई करना 1 0 0 बनाने का, फिर उसके बाद एक्सपैंड करना। ठीक है, बिकॉज CBSE स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर, सो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
5 माइनस 0 और ये हो गया तुम्हारा +1, ये कितना, ये छुपा 5 माइनस 0 अगेन, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितना हो गया, हाफ 1 माइनस 10 और ये +5, यहाँ पे कितना हो गया, हाफ। अच्छा ये एरिया है तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए आप पहले से मॉड दे देना, ठीक है, अगर नेगेटिव आए भी तो डरने का कुछ नहीं। तो ये 6, ये हो गया -4, अल्टीमेटली एरिया कितना हो गया मेरा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये समझ आया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, क्लियर है ये? हाँ सर। ओके, एक चीज और कर लो, अगर 3 पॉइंट दिया है, ठीक है, 3 पॉइंट दिया है और उसका इफ एरिया इज इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अगर ए 3 पॉइंट दिया है और तुम एरिया निकाला और एरिया निकालने के बाद अगर उसका एरिया 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, याद रहेगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। या तुमको ऐसे भी बोल सकता है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या दिखाओगे, आप एरिया 0 दिखा दो, एरिया 0 दिखाओगे आपका कोलिनियर प्रूव हो जाएगा, क्लियर है? हाँ सर। बहुत बार करता क्या है, मान लो जैसे यहाँ से 0 हटा देगा, यहाँ पे एक वैल्यू दे देगा k, ठीक है, तुमको बोलेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड k where area of a triangle is 2 square unit। तो आप क्या करोगे गाइज, आप ये पूरा यहाँ पे ये k हो जाएगा 0 के जगह पे, ठीक है, 0 के जगह पे k हो जाएगा, आप पूरा नॉर्मली 1 निकालोगे तो जो आपका एरिया आएगा वो इन टर्म्स ऑफ k आएगा, ठीक है, तो दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू 2, इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एरिया तो बता दिया क्वेश्चन में 2 है ना। जब आप एरिया निकालोगे, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये तो इसका आंसर तो इन टर्म्स ऑफ k में आएगा ना, तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया बता दिया आपको 2 यूनिट का है ना। नहीं समझा मैंने क्या बोला, रोहिणी अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? Can I repeat once more? Yeah, sure. I'm saying that sometime what they do, they will, one of the thing will be missing from the given point. I'm taking this as k. They will tell you that the find k if area of the triangle is 2. So what you have to do, you need to expand this, so you will get one equation in terms of k from here, right? Yes sir. Equate that area, for example you are getting minus expression like this, okay, minus k by 2 is equal to 2, so I can write, because this represent the area and according to the question area is 2 unit, it is given, so I can equate this equal to 2. Are you getting my point? Yes sir. And this k is a part of the coordinate, so it can be either negative or positive. So when you'll remove this mod ka sign over here, on the right hand side you have to give plus minus 2, because this k ka value either negative, it can be either negative or positive. Are you getting my point? Okay. Yes, Sometime what they do, they will give you the same question and they will say find the value of k if the 3 points are collinear, if the 3 points are collinear. So you have to find out the value, sorry, you have to find out the area, and we know that if 3 points are collinear then the area will be 0, so you have to equate this area equals to 0, okay? yes sir. And then from here you will get the value of k. Yes sir. Understood? Yes. Okay. Rohini, Riya, Deepro, हाँ सर. अंडरस्टूड, ओके फाइन, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स में और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, 2/2 डिटर्मिनेंट्स भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने 3/3 किया है, ठीक है। 2/2 में क्या होता है गाइस, 2/2 में जैसे यहाँ पे d1 d2 d3 आता है ना, 2/2 अगर 2 इक्वेशन है तो तुम्हारा सिर्फ d1 और d2 आएगा, क्योंकि उसमें z नहीं होता तो d3 नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये जो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तीनों कंडीशन 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स पूरी तरह से खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा होमवर्क होगा तो मैं भेज दूंगा उसको, ठीक है।
Okay, sir. Okay, thank you everyone.